अब जिस तरह से अग्निपथ की जिसका पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर विरोध हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी के जितने भी लीडर है, बीजेपी के जो नेता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहे हैं कि ये कानून है वापस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन युवा है, आत्महत्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये सरकार जो भी फैसला करती है उसको पहले परिणाम क्या होंगे उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती। आपके सामने है, बगैर सोचे समझे, बगैर कहीं सलाह मशवरा किए हुए, बगैर लोकसभा में उस पर डिस्कशन किए हुए, विचार विमर्श के हुए लागने का काम करती है। सरकार तो ये भी कह रही थी तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तीनों कृषि कानून वापस हो गए ना। इसी तरीके से आपने नोटबंदी लागू की, रातों रात 8 नवंबर को घोषणा कर दी गई, और उसके रिपरकशन क्या हुआ आज तक सरकार बताने को तैयार नहीं। कहीं पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। यही हालत इस अग्निपथ का होगा। सरकार चाहती थी तो इस राज्यसभा में, पार्लियामेंट पे इसमें खुला डिस्कशन होना चाहिए था। और इसको कोई आदमी ऐसा भारत का नागरिक नहीं होगा जो सेना को मजबूत करना नहीं चाहता। हमारी भारतीय सेना पे सबको गर्व है। हम चाहते हैं हमारी सेना मजबूत हो और अच्छे सिपाही आएँ, अच्छे सैनिक तैयार हों। इसके लिए सब विपक्ष साथ देती, पर उन्होंने कहीं भी विचार में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है संवाद। अगर लोकतंत्र में संवाद नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और ये सरकार संवाद से बचती है और अपने फैसले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप तानाशाही रवैया, ठीक है आज उनके पास बहुमत है, 2/3 बहुमत है, पर उसके बदले आप तानाशाही रवैया नहीं अपना सकते। बहुमत का पॉजिटिव फ़ायदा करें, और उसको अगर ये लोकसभा राज्यसभा में इस पर विचार विमर्श होता तो बहुत अच्छा होता। और ये सेना को कमज़ोर करने का काम है। मेरे से ज़्यादा कैप्टन साहब बताएंगे, ये मिलिट्री में कैप्टन रहे हैं, इस अग्निपथ के बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि ये युवाओं के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देश के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, सेना के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये ज़्यादा बता सकते हैं। पर आज जिस तरीके से युवा आक्रोश में है, उस आक्रोश को मोदी को मद्देनज़र रख के इसको वापस लेना चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है, उनको एक सवाल ऑफ द रिकॉर्ड पूछना, ऑन कैमरे में नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड पूछना, और उनसे पूछना अपनी आत्मा से बता दो कि अग्निपथ योजना सही है कि नहीं है। फिर आपको वो कहेंगे, क्योंकि हम तो बंधुआ मजदूर हैं, कि सिर्फ कैमरे के सामने तो हमें ये कहना मजबूरी है, पर अगर हमारी आत्मा से पूछो तो ये अग्निवीर या अग्निपथ योजना ये सही नहीं है, ये कहेंगे। तो युवा है वो भी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, किसान आंदोलन था, ठीक उसी तरह अब युवाओं का भी आंदोलन होगा, युवा भी सड़क पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ युवा अपने भविष्य को सोच रहा है, युवा देश के भविष्य को सोच रहा है, युवा सेना के बारे में सोच रहा है, युवा देश की एकता और अखंडता के बारे में सोच रहा है। तो इसलिए युवा की सोच सकारात्मक सोच है। उस सकारात्मक सोच को सरकार को मानना चाहिए, और मान के फैसले को, कोई बात नहीं, फैसले लिए जाते हैं, पर जनता की आवाज़ के क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसके आवाज़ को सुनना चाहिए, उसकी आवाज़ को दबाने, बहुमत से उसकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, ये मेरी सोच है। कैप्टन महेंद्र सिंह, रिटायर्ड कैप्टन, और मैं अबूशहर का निवासी हूँ। देखिए, ये सरकार ने एक बड़े बिना सोचे समझे स्कीम निकाली है, और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर सशस्त्र सेनाएं, उनको इसमें कॉन्फिडेंस में पहले से लेना चाहिए था, और उसके बाद ही स्कीम को लाना था। हुआ ये कि सरकार ने योजना की घोषणा कर दी, और उसके बाद सेना के तीनों अंगों की तरफ से इसकी सिफारिश की गई। तो मेरी समझ में जो ये 4.5 साल का जो वक्त एक सैनिक के लिए दिया, मैं नहीं समझता उस 4 साल के दौरान एक सैनिक जो है वो अपनी वर्दी को भी ठीक से पहनना सीखेगा, अपने जो बेसिक इक्विपमेंट है उसको भी इस्तेमाल करना नहीं सीख पाएगा अच्छे तरीके से। तो जो तजर्बा एक हासिल होना चाहिए वो कम से कम 6 या 7 साल की सर्विस तो कम से कम होनी ही चाहिए। 4 साल बहुत छोटा वक्त है। जो इसकी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन है इस स्कीम की, वो ज़रूर हमें समझ आती है, पर किस कीमत पर? वो कीमत बहुत बड़ी कीमत है। तो मैं
ये गुजारिश करूँगा सरकार से, जिस भी माध्यम से मेरी बात पहुँचे, कि ये 4 साल 4.5 साल जो वक्त इन्होंने मुकर्रर किया है, इसमें कम से कम 2 या 3 साल की बढ़ोतरी की जाए, ताकि कम से कम वो कुछ अपना तजर्बा हासिल करके और जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो अपने तनख्वाहें इतने साल ले रहा है उसको कुछ वापस दे सके। देखिए, सरकार है, ये उनका विशेषाधिकार भी है, पर किसी भी स्कीम को क्रिटिसाइज़ करना ये भी जनता का एक विशेषाधिकार है। तो मैं समझता हूँ कि भी ये जो हम वक्त गंवाएंगे इस स्कीम की खामियां देखने के लिए, वो ना गंवाया जाए और वक्त रहते इसमें सुधार किया जाए। देखिए, जो भी नौजवान फ़ौज में जाने के इच्छुक हैं, उनके सपने बहुत पहले से ही सजने शुरू हो जाते हैं, और कोई भी सैनिक जो बनता है उसके पीछे कम से कम उसकी 3 से 4 साल की मेहनत लगी होती है, और जिसमें वो अनेकों प्रयास करता है, और 4 साल की नौकरी करेगा, 3 साल के प्रयास करेगा। अब आप देखिए उसका क्या। देखिए, मैं युवाओं को यही संदेशा दूंगा कि अगर इस स्कीम के तहत वो जाते हैं तो वहाँ जाके अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट करें, ताकि वो 25% में जो कि रिटेन होने हैं उसमें रह सकें, और वैकल्पिक जो भी तरीके हैं रोज़गार के, वो भी अपने तलाशने जारी रखें।